हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आधे अधूरे उपाय। देश की राजधानी के साथ उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में खतरनाक रूप ले चुके वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तरह आधे अधूरे और सीमित प्रभाव वाले उपाय किए जा रहे हैं, इसका उदाहरण है दिल्ली सरकार की ओर से 13 से 20 नवंबर तक वाहनों को उनके सम विषम नंबर के आधार पर चलने देने का निर्णय। दिल्ली सरकार को यह निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इसके पहले जो कदम उठाए गए उनसे प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। इसके आसार कम ही हैं कि सम विषम व्यवस्था से कुछ विशेष हासिल हो सकेगा, क्योंकि वायु प्रदूषण का एकमात्र कारण पेट्रोल डीजल चलित वाहनों से होने वाले उत्सर्जन ही नहीं है। हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारणों में पराली का जलना और सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल भी है। जैसा खतरनाक वायु प्रदूषण दिल्ली में है, वैसा ही उससे सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों में भी सम विषम की जो व्यवस्था दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सरकारें भी एनसीआर के अपने शहरों में लागू करेगी, इसके कोई संकेत नहीं। ऐसे में दिल्ली को वायु प्रदूषण से शायद ही छुटकारा मिल पाए, और यदि उसे थोड़ी बहुत राहत मिलती भी है तो उसके आसपास के शहरों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विषाक्त हवा से केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं जूझ रहा है। वायु प्रदूषण ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बार तो मुंबई भी वायु प्रदूषण से जूझ रही है। एक समय जो वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित रहता था, वह अब देश के एक बड़े हिस्से की समस्या बन गया है। इसका मुख्य कारण वायु प्रदूषण से निपटने के नाम पर किए जाने वाले कागजी दावे हैं। इसी कारण इस बार भी फसलों के अवशेष जलाए जा रहे हैं। राज्य सरकारें वायु प्रदूषण से निपटने के नाम पर केवल कोरे वादे करके लोगों की सेहत से जानबूझकर खिलवाड़ ही नहीं कर रही है, बल्कि देश की बदनामी भी करा रही है। समय के साथ वायु प्रदूषण न केवल गंभीर रूप लेता जा रहा है, बल्कि उसका दायरा भी बढ़ रहा है। इसके बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें तभी चेतती हैं जब सर्दियों के आगमन के साथ ही वायुमंडल में जहर घुलने लगता है। वे यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि प्रदूषण के सिर उठा लेने पर सक्रियता दिखाने से कुछ भी नहीं होने वाला। वायु प्रदूषण से तब छुटकारा मिलेगा जब वर्ष भर उसके कारणों का निवारण करने के लिए सक्रियता दिखाने के साथ जनता को भी जागरूक किया जाएगा। चूंकि दिल्ली ही देश नहीं है, इसलिए उत्तर मध्य भारत की सभी राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। निसंदेह यह तभी संभव हो पाएगा जब केंद्र सरकार राज्यों में समन्वय कायम करने के लिए आगे आएगी। छात्र संघ चुनाव। उत्तराखंड में इन दिनों छात्र संघ चुनाव का शोर है, लेकिन चिंताजनक यह कि लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला माने जाने वाले इन चुनावों में आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश के 120 कॉलेजों में मतदान की तैयारियां चल रही हैं। कहने को छात्र संघ चुनाव
लिंक 2 कमेटी के सिफारिशों के अनुरूप संपन्न कराए जा रहे हैं, मगर सच इससे अलग है। चुनाव भले ही परिसरों के हैं पर बदरंग शहर हो रहे हैं। सड़क, गली और चौक चौराहों पर दीवार लेखन के साथ ही बैनर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। यह दृश्य बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव आचार संहिता का वाकई में कितना पालन हो रहा है। छात्र संघ चुनावों को परिसर तक सीमित रखने के प्रभावी प्रयास किसी भी स्तर पर होते नहीं दिख रहे हैं। यही नहीं, चुनावों में छात्र कल्याण के मुद्दे सिरे से गायब हैं। परिसरों में पठन पाठन का माहौल, छात्र छात्राओं के कल्याण की योजनाओं जैसे बिंदु प्रत्याशियों के एजेंडे में शामिल ही नहीं है। कह सकते हैं कि छात्र संघ का यह चुनाव असल मुद्दों से दूर खड़ा दिखाई पड़ रहा है। यह स्थिति क्यों है, इसका प्रत्याशियों के पास कोई जवाब नहीं है। अधिसंख्यीय कॉलेजों में एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन दोनों ही संगठनों का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ाने तक सिमटा हुआ है। पिछले कुछ सालों से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि छात्र संघ चुनाव उड़दंग का रूप लेते जा रहे हैं। चुनावों के वक्त छात्र संगठनों पर वसूली के आरोप आम बात हो गई है। डर का माहौल पैदा करके चुनाव की आड़ में अच्छी खासी रकम बटोरने का चलन भी बढ़ा है। यह दीगर बात है कि छात्र संगठनों के पदाधिकारी इसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन सच किसी से छिपा नहीं है। यह चिंता का विषय है। छात्र संगठनों को इस पर गंभीरता से मनन करना चाहिए। धन्यवाद।